हेलो स्टूडेंट्स, मैं राहुल सर आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे आज की क्लास पे, जहां हम पढ़ेंगे आरआरबी ग्रुप डी एनटीपीसी जेई फिजिक्स टॉप मोस्ट एमसीक्यू पीवाईक्यू 2022, 2021, 2019 जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है। स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक रहेगा भौतिक राशियाँ, फिजिकल क्वांटिटीज़, वेक्टर एंड स्केलर क्वांटिटीज़, सदिश एवं अदिश राशियाँ। तो इससे जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी हैं उससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन आज हम आज की क्लास पे देखेंगे। तो चलिए सेशन को शुरुआत करते हैं और क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी अदिश राशि है? ऑप्शन ए है संवेग, ऑप्शन बी है बल, ऑप्शन सी है द्रव्यमान और ऑप्शन डी है वेग। तो स्टूडेंट्स, हम लोग जानते हैं वे राशि जिसमें परिमाण एवं दिशा दोनों होती है उसको हम लोग सदिश राशि बोलते हैं, तथा वह राशि, वह भौतिक राशि जिसमें केवल परिमाण होता है उसको अदिश राशि कहते हैं। इस प्रश्न में अदिश राशि को पूछा गया है। तो स्टूडेंट्स, पहला जो ऑप्शन है संवेग, जो संवेग है वह आपके पास में सदिश राशि है क्योंकि उसमें परिमाण एवं दिशा दोनों होती है, तो यह आपके पास में सही उत्तर नहीं होगा। बल, ये भी सदिश राशि है, ये भी सही उत्तर नहीं होगा। द्रव्यमान, ये द्रव्यमान में दिशा नहीं होती है ना, वेग में दिशा होती है, ये आपके पास में गलत उत्तर होगा। तो आपके पास में जो सही उत्तर होगा वह आपके पास कौन सा होगा? द्रव्यमान। द्रव्यमान में केवल परिमाण होता है, इसीलिए यह एक अदिश राशि है। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, खाली स्थान का केवल परिमाण है, दिशा नहीं। ठीक है, केवल परिमाण है मतलब यह अदिश राशि को पूछ रहा है ना। ऑप्शन ए है कार्य, ऑप्शन बी है आवेग, ऑप्शन सी है विस्थापन, ऑप्शन डी है बल। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं हमारे पास जो विस्थापन होता है वह आपके पास में दिशा एवं परिमाण दोनों होता है, तो ये एक सदिश राशि है, ये उत्तर नहीं होगा। बल एक सदिश राशि है, ये भी उत्तर नहीं होगा क्योंकि क्वेश्चन में पूछा है दिशा, है ना, दिशा नहीं है, दिशा नहीं है इसका अर्थ अदिश राशि। ठीक है, तो आवेग, आवेग आपके पास में क्या होता है? सदिश राशि होता है। ठीक है, तो ये भी आंसर नहीं होगा। तो कार्य आपके पास में इसका सही उत्तर होगा। तो कार्य क्या है? कार्य एक अदिश राशि है जिसमें दिशा नहीं होती, केवल परिमाण होता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए जो है वो राइट उत्तर होगा। क्वेश्चन थर्ड है, इनमें से कौन से राशि सदिश नहीं है? ठीक है, कौन से राशि सदिश नहीं है, इसका मतलब इसमें भी अदिश राशि ही पूछा गया है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। शक्ति, बल आघूर्ण, विस्थापन और त्वरण। देखिए स्टूडेंट्स, जो विस्थापन होता है वो तो सदिश राशि है। ठीक है, त्वरण, त्वरण जो होता है वो भी आपके पास में वेग से बनता है, तो वेग जो होता है वो सदिश राशि होता है, तो त्वरण भी सदिश राशि होता है, तो ये नहीं आएगा। बल आघूर्ण, ये आपके पास में होता है बल गुणित दूरी, है ना, लंबवत दूरी, तो बल जो होता है वो सदिश राशि होता है और बल आघूर्ण भी सदिश राशि होता है, तो ये नहीं होगा। ऑप्शन ए आपके पास में राइट उत्तर होगा, शक्ति। ठीक है, तो इसके पहले हमने कार्य देखा, कार्य भी क्या था? एक अदिश राशि था, तो शक्ति भी एक अदिश राशि है और क्वेश्चन में सदिश नहीं है पूछा गया है। ठीक है, तो ये आरआरबी एनटीपीसी में आया हुआ क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। इसके पहले जो क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 था वो भी आपके पास रेलवे का ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था। ठीक है, और आया हुआ क्वेश्चन था, उसमें हमने मेंशन नहीं किया था। ठीक है, तो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही हैं सारे जो क्वेश्चन इसमें दिया है। क्वेश्चन नंबर 4 है। ठीक है, एक वेक्टर राशि में परिमाण और दिशा दोनों होते हैं जबकि अदिश में केवल परिमाण होता है ना, तो सदिश में दोनों होते हैं, वेक्टर मतलब सदिश होता है। ठीक है, और दिशा नहीं होती, अदिश में दिशा नहीं होती है ना। निम्नलिखित में से अदिश राशि कौन सी है? ठीक है, ऑप्शन ए है दाब, ऑप्शन बी है विस्थापन, ऑप्शन सी है बल, ऑप्शन डी है संवेग। तो स्टूडेंट्स, अभी हमने देखा है संवेग आपके पास में सदिश राशि है, क्वेश्चन पे अदिश पूछा है, बल आपके पास सदिश राशि है, विस्थापन आपके पास सदिश राशि है। एक बार आप इस क्लास लेक्चर को देख लोगे आपको क्लियर हो जाएगा, है ना। तो दाब आपके पास में ऑप्शन में बचा ऑप्शन ए, तो दाब जो है वो अदिश राशि है ना, प्रेशर जिसको हम लोग बोलते हैं। तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, है ना। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, संवेग में खाली स्थान होता है। ठीक है, संवेग में खाली स्थान होता है। ये रेलवे आरआरबी ग्रुप डी का क्वेश्चन है। ठीक है, ऑप्शन ए है कोई दिशा नहीं। ठीक है,
तो संवेग में दिशा नहीं होती बोल रहा है, ठीक है। संवेग में दिशा होती है ना, क्योंकि संवेग जो होता है वो आपके पास में विस्थापन बटे समय, इसका फार्मूला होता है ना। संवेग p इक्वल टू कितना होता है जी, मास इंटू वेलोसिटी, है ना। वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है, इसीलिए संवेग भी एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, सदिश राशि होता है, ठीक है। इस प्रकार से दिशा, ठीक है, संवेग में खाली स्थान होता है, दिशा होता है, ठीक है। तो आपके पास में ये तो अभी क्लियर गलत हो जाएगा, दिशा होता है, ठीक है, इसमें संवेग में दिशा होता है क्योंकि वेक्टर लगाए हैं। परिमाण एवं दिशा दोनों होता है और केवल परिमाण होता है, ठीक है। तो ये तो आपके पास में अभी इस क्वेश्चन के लिए एकदम सही विकल्प आपके पास में ऑप्शन नंबर सी होगा, क्योंकि संवेग में दिशा एवं परिमाण दोनों होता है ना। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन नाउ, है ना। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 6 है, सदिश राशि का उदाहरण क्या है, ठीक है। ये आरआरबी एनटीपीसी 2016 में पूछा गया था। सदिश राशि का उदाहरण है, ठीक है, कौन सा उदाहरण है इसमें, देखिए ऑप्शन ए है वजन। तो वजन में देखो सदिश में डायरेक्शन होता है ना। इस सदिश राशि में क्या होता है, दिशा होती है, तो वजन में कोई दिशा नहीं होती, तो ये आपके पास में नहीं होगा, ठीक है। तापमान, तापमान की में भी कोई दिशा नहीं होती, ये भी नहीं होगा। वेग, वेग में दिशा होती है, विस्थापन बटे समय इसका फार्मूला होता है, ठीक है। वेलोसिटी v इक्वल टू आपके पास में क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट d अपॉन टाइम, है ना। तो डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो एक लाइन में चली गई दूरी होती है एक ही डायरेक्शन पे, ठीक है। ये दोनों वेक्टर क्वांटिटी है ना, बोथ द क्वांटिटीज आर वेक्टर, ओके। ये लंबाई जो है वो आपके पास में अदिश राशि है, लंबाई में दिशा नहीं होती, है ना। तो आपके लिए इस प्रश्न का जो राइट उत्तर होगा वेग, है ना। ये आपके पास ऑप्शन नंबर सी जो होगा वह सही उत्तर होगा, ठीक है जी। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, एक सदिश राशि में परिमाण एवं दिशा दोनों होते हैं, यही एक डेफिनेशन है, ठीक है। जबकि अदिश में केवल परिमाण होता है, ठीक है, मैग्नीट्यूड बस होता है और दिशा नहीं होती, है ना, कोई डायरेक्शन नहीं होती। निम्न में से कौन एक सदिश राशि है, ठीक है। यही आपके पास इतना ही जो है वो प्रश्न है, ठीक है। उसमें तो परिभाषा दे दी है, ठीक है। ये आपके पास में सदिश राशि है। तो देखिए कार्य, ऑप्शन बी है गति, ऑप्शन सी है विस्थापन, ऑप्शन डी है ऊर्जा। तो स्टूडेंट्स आप लोग जानते हो कि हमारे पास में जो विस्थापन होता है, देखो इस प्रश्न में जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, विस्थापन। विस्थापन में परिमाण एवं दिशा दोनों होती है, तो ये आपके पास में क्या होगा, सदिश राशि होगा, तो यही आपके पास में सही उत्तर होगा। अब आप विकल्प को देख लीजिए, ठीक है। अब इसमें जो स्टूडेंट जो क्वेश्चन आएंगे ना, ठीक है, इसी जो स्लाइड में मैंने क्वेश्चन लिया हुआ है उस वही क्वेश्चन बार बार रेलवे में आता है, ठीक है। अगर आप इतना ऑप्शन में जो भी क्वांटिटीज़ आपके पास आ रहे हैं इन क्वेश्चंस को यदि आप अच्छे से तैयार कर लेते हैं, ठीक है, तो आपको यही क्वेश्चन अलग अलग फॉर्म में क्वेश्चन जो हैं वो आते हैं, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर आएगा सदिश राशि है, विस्थापन श्योर आंसर है। विस्थापन से जितने बनने वाले क्वांटिटी होते हैं जैसे वेग है, त्वरण है, बल है, सब आपके पास सदिश होते हैं जिसमें डायरेक्शन होती है। अब इसके बाद में आप देख लीजिए, ठीक है, जो ऑप्शन में और क्वांटिटी दिया है, ठीक है, कार्य यह आपके पास में हमेशा अदिश होगा, ठीक है, गति ये अदिश क्वांटिटी होगा, ऊर्जा ये अदिश क्वांटिटी होगा, ठीक है। तो एक बार आपने अच्छे से ध्यान से समझ लिया है, ठीक है, तो आपको कोई भी क्वेश्चन आ जाए बन जाएगा। तो इस प्रश्न के लिए सदिश राशि कौन सी है, तो आपके पास में आ जाएगा विस्थापन, ठीक है। विस्थापन जो होगा वो सही उत्तर है। 8वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक वेक्टर मात्रा है। वेक्टर मतलब सदिश, है ना, इंग्लिश में बोलते हैं वेक्टर मतलब सदिश। डायरेक्शन होता है, मैग्नीट्यूड परिमाण दोनों होता है, दिशा भी होता है ना। तो ऑप्शन ए है समय, ऑप्शन बी है तापमान, ऑप्शन सी है दूरी, ऑप्शन डी है वेग, ठीक है। तो देखिए ये बहुत सरल क्वेश्चन है, ठीक है। समय, समय की कोई दिशा नहीं होती, ये अदिश राशि है, ये तो आपके पास में नहीं आएगा, ठीक है। परिमाण होता है इसमें। तापमान ये विकल्प में 2 बार आ गया, तापमान अदिश राशि है। दूरी, देखो दूरी जो होता है वो अदिश राशि होता है और विस्थापन सदिश राशि होता है ना। दूरी केवल कितना दूरी, है ना, तो 10 किलोमीटर, 5 किलोमीटर। और जो विस्थापन है वो क्या बताता है स्टूडेंट, विस्थापन बताता है उत्तर दिशा की ओर 10 किलोमीटर सीधी रेखा पर, है ना। इस तरीक़ा से ये आपके पास में क्या होगा, एक स्ट्रेट लाइन होगा, तो उसको हम लोग विस्थापन बोलेंगे। और इसको हम लोग क्या बोलेंगे, जैसे कोई इस तरीक़ा से चल रहा है उसको हम लोग दूरी बोल देंगे, कहीं से भी वो आपके पास में चलेगा, ठीक है। तो आपके पास दूरी जो है वो अदिश राशि है,
तो आपके पास में वेग जो होता है वो विस्थापन से बनता है। वेलोसिटी v इक्वल टू आपके पास में क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है। तो आपके पास में ये जो होगा वेग वो सदिश राशि है, ठीक है, वेग सदिश राशि है, ठीक है, और वेग से बनने वाले त्वरण सदिश राशि है, बल सदिश राशि है। तो जो डायरेक्शन वाले वेक्टर क्वांटिटी से जो बनता है वो सदिश राशि होता है ना। तो चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस जोड़े की दिशा हमेशा एक समान होती है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और अच्छा लेवल का क्वेश्चन है, ठीक है। तो आपके पास में इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन ए है बल वेग, ऑप्शन बी है बल त्वरण, ऑप्शन डी है बल विस्थापन, ऑप्शन डी है बल और संवेग। तो स्टूडेंट ध्यान दीजिए, यहाँ पे जो एक एक पार्ट दिया है क्वेश्चन का उसमें कंप्लीट रूप से बल दिया है, ठीक है। अब दूसरा पार्ट आपको चॉइस करने हैं, ठीक है। तो दूसरा पार्ट में देखो वेक्टर क्वांटिटी तो सब है, देखो वेग भी वेक्टर है, सदिश राशि है, अभी हमने पिछले स्लाइडों के जो क्वेश्चन है उस पर देखा है। त्वरण ये भी सदिश है, विस्थापन ये भी सदिश है, संवेग ये भी सदिश है, ठीक है। लेकिन किसका जिस जैसे हम लोग देख रहे हैं, जैसे आपके पास में कोई क्वांटिटी है, एक वेक्टर क्वांटिटी है बल F, ठीक है, ये भी वेक्टर ही है, तो इसकी कोई दिशा होगी। अब दूसरा क्वांटिटी में आपके पास में वेग है, इसकी दिशा त्वरण है, इसकी दिशा, तो सेम दिशा किसकी होगी, है ना, ये पूछा गया है। तो स्टूडेंट्स हम लोग फार्मूला जानते हैं, एक्चुअली में क्या होता है, फोर्स वेक्टर ऑफ F इक्वल टू कितना होता है, बल बराबर द्रव्यमान गुणित त्वरण होता है, कुछ इस तरीक़ा से। देखिए ये बल का फार्मूला होता है, न्यूटन का सेकेंड लॉ, ठीक है, न्यूटन का द्वितीय नियम। तो बल जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है और इसकी डायरेक्शन किसके कारण आया होता है, एक्सीलरेशन के कारण, ठीक है। तो जो बल की दिशा होती है उस वही डायरेक्शन किसका होता है, त्वरण का भी होता है। तो आपके पास में ऑप्शन नंबर बी जो होगा ना वो राइट आंसर हो जाएगा स्टूडेंट्स। बल और त्वरण दोनों की दिशा एक ही डायरेक्शन पे होती है या समान होती है, ठीक है। चलिए फिर हमारा अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किसमें दिशा एवं परिमाण दोनों होते हैं, ठीक है, किसमें दिशा एवं परिमाण दोनों होते हैं। तो ऑप्शन ए है द्रव्यमान, देखो द्रव्यमान में दिशा नहीं होती है ना, द्रव्यमान में दिशा नहीं होती, दूरी में भी दिशा नहीं होती, संवेग में दिशा होती है, ठीक है, चाल में दिशा नहीं होती। देखो जो दूरी है और विस्थापन है वो अलग अलग है, ठीक है, चाल है और वेग है वो अलग अलग है। देखिए मैं आपको बताता हूँ, जो दूरी है, ठीक है, दूरी से कौन आता है, दूरी से आपके पास में चाल आता है, और विस्थापन से कौन आता है, विस्थापन से आपके पास वेग आता है जी, ठीक है। तो विस्थापन वेक्टर है तो वेग भी वेक्टर है, त्वरण भी वेक्टर है। दूरी आपके पास में अदिश है तो ये चाल भी अदिश है, और इनसे बनने वाली जो भी क्वांटिटी होंगी डिराइव्ड क्वांटिटी, ठीक है, व्युत्पन्न और भौतिक राशि, वो भी अदिश होगी, अदिश से जो बना है, ठीक है। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। हमारा 11वां प्रश्न है, निम्न में से खाली स्थान अदिश राशि नहीं है, ठीक है। कौन सी अदिश राशि नहीं है पहचानिए, ठीक है। तो आयतन तो अदिश राशि है, ठीक है, क्योंकि आयतन में कोई डायरेक्शन नहीं होता, ठीक है। आयतन को हम लोग भी से रिप्रेजेंट करते हैं, लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई। द्रव्यमान में भी कोई दिशा नहीं होती, ये भी अदिश है, ये भी अदिश है, ठीक है, अदिश नहीं है पूछा है क्वेश्चन पे, ठीक है। चाल भी आपके पास में अदिश है, तो संवेग ये सदिश है, ठीक है। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर, है ना, ये आपके पास में सही उत्तर होगा। चलिए हाँ, ऑप्शन सी जो है वो आपके पास में सही उत्तर है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्न में से खाली स्थान अदिश राशि नहीं है। देखिए आप क्वेश्चन को बड़े ध्यान से पढ़िए, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन पे नहीं है लिखा रहता है, यदि आप नहीं है को नहीं देखोगे तो गलत होने के चांसेस हैं, ठीक है। ऑप्शन ए है आयतन, ऑप्शन बी है द्रव्यमान, ऑप्शन सी है बल, ऑप्शन डी है लंबाई। अदिश राशि नहीं है मतलब सदिश राशि पूछा है, ठीक है। तो सदिश राशि आपके पास में बल एक सदिश राशि है, क्यों, क्योंकि बल में यदि आप बुक में पढ़ोगे तो बल में ऐसा वेक्टर का सिंबल लगा रहता है, ठीक है। तो वेक्टर ये डायरेक्शन को बताता है, ठीक है, फिजिक्स में। चलिए तो आपके पास में नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा स्टूडेंट आज की क्लास के लिए। कार्य में खाली स्थान, तो कार्य में के लिए जो क्वेश्चन है, कार्य मतलब W, ठीक है, वर्क, कोई दिशा नहीं होती, ठीक है, कार्य में दिशा नहीं होती, केवल परिमाण होता है, ठीक है। तो कार्य जो है स्टूडेंट्स वो अदिश राशि है, ठीक है। ये हम लोग अभी पढ़े हैं, पिछले स्लाइड में आपने ध्यान से सुना होगा, सारी चीज़ें आप ध्यान से पढ़ रहे हो, ठीक है। तो आपको बिल्कुल
क्वेश्चन भी आपको समझ में आ जाएगा। यदि आपने उसका ऑप्शन को सही तरीक़ा से समझा है तो आपके पास में वही ऑप्शन में भी वही जो चीज़ें हैं वो रिपीट हो रहा है, ठीक है, रेलवे में। तो उस बात को आपको ध्यान से समझना है। ये आपके पास में वर्क क्या है, दिशा नहीं होती केवल परिमाण होता है, ये सही स्टेटमेंट है, ठीक है। दिशा एवं परिमाण दोनों नहीं होते हैं, ठीक है। तो परिमाण तो अदिश राशि है फिर भी होगा, परिमाण तो सब में होता है, परिमाण नहीं होता तो फिर वैल्यू ही खत्म है। तो ये आपके पास में गलत स्टेटमेंट है। दिशा एवं परिमाण दोनों होते हैं तो ये वेक्टर क्वांटिटी में होता है, सदिश राशि में। अभी ये कार्य जो है अदिश राशि है, तो ये तो गलत स्टेटमेंट हो जाएगा। केवल दिशा होता है, परिमाण नहीं। ऐसा कोई भौतिक राशि नहीं है, है ना, जिसका परिमाण नहीं है, ठीक है। तो परिमाण नहीं तो ऑप्शन में हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो ये आपके पास में डी भी चला गया, ठीक है। तो ऑप्शन ए आपके पास में बचा है, यही राइट आंसर है। कोई दिशा नहीं होती, ठीक है, केवल परिमाण होता है, अदिश राशि है ये, ठीक है। कार्य W, कार्य, शक्ति, ऊर्जा, है ना, ये सब जो दाब होता है वो आपके पास में पूरा अदिश राशि है, ठीक है। वेग, त्वरण, विस्थापन, बल, ठीक है, बल, आघूर्ण, ऐसे जो होते हैं, ठीक है, वो आपके पास में सदिश राशि हैं। तो इस स्लाइड में हमने इतना ही क्वेश्चन लिया हुआ है स्टूडेंट्स, ठीक है। यदि आपको क्वेश्चन सीरीज अच्छा लग रहा है तो हमारे यूट्यूब चैनल माय ड्रीम्स क्लासेस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बने रहिए हमारे साथ हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज के लिए धन्यवाद। जय हिंद।